हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो अंडमान सीरीज में आज हम जिस आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है नील आइलैंड। तो नील आइलैंड पहुंचने के लिए आप पोर्ट ब्लेयर या फिर हैवलॉक आइलैंड से शिप ले सकते हैं। हमारी शिप आ रही है, अब ये किनारे पर लगने वाली है। जब शिप किनारे पर लग जाएगी फिर हम लोग बोट करेंगे। लगभग 1 सवा घंटे की जर्नी के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं नील आइलैंड। इस आइलैंड का ऑफिशियल नाम शहीद द्वीप भी है। यहाँ समुद्र का पानी बहुत ही साफ एवं शांत दिखाई दे रहा है। इस आइलैंड का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो है नेचुरल ब्रिज। तो अभी हम लोग नेचुरल ब्रिज देखने जा रहे हैं। ब्रिज के रास्ते में ये छोटी छोटी दुकानें दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक और सैलड, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नींबू पानी बहुत ही फेमस है यहाँ का। लगभग 100 मीटर चलने के बाद हमें सी शोर दिखाई देने लगा है। ये जो आपको एक स्पेशल फ्रूट दिखाई दे रहा है ना, इसे सी पाइनएप्पल कहते हैं। और ये नॉर्मल लोगों के खाने के लिए नहीं है, ये बहुत ही पॉइजनस होता है। और जो यहाँ के लोकल आदिवासी हैं वो इससे अल्कोहल बनाते हैं। अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं एक्चुअली ये सी बीच का ही पार्ट है। दिन में समुद्र का पानी काफ़ी पीछे हो जाता है, जिससे ये रास्ता चलने लायक बन जाता है। इसी रास्ते पर चलकर आप नेचुरल ब्रिज तक पहुंच सकते हैं। और दोपहर के बाद लगभग 3 बजे के बाद पानी वापस इधर आने लगता है। तो टूरिस्ट गाइड भी 3 बजे के बाद उधर जाने से मना करते हैं। अब लगभग हम लोग अपने मेन अट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। ये रहा नेचुरल ब्रिज। ये यहाँ आसपास का एरिया कोरल से मिलकर बना है, तो कोरल्स पे पैर रखना और खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो हमें इधर उधर मूव करने के लिए काफ़ी सावधानी से हम इधर उधर चल पा रहे थे। इस ब्रिज को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये पानी की लहरों के आने जाने की वजह से ये अपने आप बनकर तैयार हुआ है, इसीलिए इसे नेचुरल ब्रिज कहते हैं। ये इस नेचुरल ब्रिज का बैक साइड है। हम लोगों ने फ्रंट साइड में काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग थोड़ा सा सी बीच से चलते हुए बैक साइड में आ गए। और ये आप देख सकते हैं बैक साइड का नज़ारा। इन कोरल की चट्टानों में आपको जगह जगह गड्ढे दिखाई देंगे, जिसमें समुद्र का पानी जब अंदर और बाहर होता है तो पानी जब इसमें भर जाता है तो उसमें कुछ छोटे छोटे जीव जंतु भी भर जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें छोटे छोटे जो है
फिशेस या कुछ स्टार फिश इस तरह के दिखाई दे जाएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा है और ये सी शोर तक आने लगा है, तो अब हम लोग लौटते हैं। नहीं चल रहा है। हम लोग इसी रास्ते आए थे, उस वक्त आपने देखा था यही ज़मीन सूखी थी, यहाँ पर कोरल्स दिखाई दे रहे थे, और अब देखिए इस ज़मीन पर पानी भरने लगा है। थोड़ा हम लोगों को अब डर भी लग रहा है क्योंकि पानी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। अपने होटल पे आने के बाद फ्रेश होकर हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है और ये प्रॉपर्टी बहुत ही प्यारी लग रही है, तो आइए एक छोटा सा टूर इस प्रॉपर्टी की भी कर लेते हैं। ये रिसॉर्ट हरियाली से भरा हुआ है और काफ़ी दूर तक ये रिसॉर्ट फैला हुआ है। एक्चुअली नील आइलैंड एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है और इस पे मेन अट्रैक्शन में है भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और सीतापुर बीच। ये जो नेचुरल ब्रिज अभी हम लोगों ने देखा है ये लक्ष्मणपुर बीच पे ही है और लक्ष्मणपुर बीच ईस्ट से वेस्ट तक काफ़ी फैला हुआ है। हम लोग सनसेट पॉइंट पर तो आ गए हैं, बट जैसा कि आप देख रहे हैं सामने काले काले बादल दिख रहे हैं आसमान में, सन दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी लालिमा ज़रूर आप लोगों को दिख रही है। तो बैठकर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास किया वहाँ पर। कभी लग रहा है सनसेट देखने को मिलेगा और कभी अचानक से बादल छाने लगते हैं, तो ऐसी लुका छिपी चल रही है बादलों के बीच और सन के बीच में। ये सी शोर एक कॉर्नर पॉइंट बनाता है। जैसा कि आप ध्यान से देखिए तो पानी दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। इवनिंग में आप यहाँ स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। रात का नज़ारा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। एक यहाँ पर इवनिंग मार्केट भी लगती है, तो आप वहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नील आइलैंड काफ़ी छोटा आइलैंड है, तो यहाँ का ट्रिप बस एक ही दिन का है। मिलते हैं फिर किसी नए डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए राधे राधे।